नारायण जी, जय श्री हरि। स्वागत आप सभी का आज के कार्यक्रम में परफेक्ट सॉल्यूशन के आज के भाग में। मैं स्वामी हरिहर दिल्ली से आप सभी का अभिनंदन। चलिए अध्यात्म की चर्चा भी कर लेते हैं। जब तक मन शांत नहीं होता, निश्चित है कामों में अड़चने आती हैं। आज के समय में हम अगर देखें तो पश्चिम देशों की अपेक्षा हमारे यहां पर वैवाहिक जीवन अति सुखी है, लेकिन पश्चिम में वैवाहिक जीवन अपनी बुनियादी मर्यादाओं से हटकर बिखरते हुए नजर आते हैं। भारत में भी अब पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव देखने को मिल रहा है। विकास के नाम पर हमारे देश में कुछ नियम बने कि इस उम्र में शादी होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन उसका परिणाम उल्टा होगा। पहले हमारे यहां बहुल परिवार होते थे, बड़े बड़े परिवार, विवाह बड़े आसानी से और बड़ी जल्दी हो जाया करते थे। कुनबे बड़े होते थे तो एक दूसरे के कुनबे से ही लड़का लड़की का देखना आरंभ हो जाता था। आज के समय में जब एकल परिवार आए हैं तो इसका नुकसान सबसे बड़ा क्या हुआ है? मैंने बताया, एकल परिवार हो गए, मियाँ बीवी अपने बच्चों के साथ में एक घर में रह रहे हैं, माँ बाप दूसरे घर में रह रहे हैं, तीसरे भाई बहन तीसरी जगह रह रहे हैं। ना इस भाई को इस भाई से कोई मतलब है, ना माँ बाप से कोई मतलब है। ये पश्चिमी सभ्यता भारत में पूरी तरह से फैल गई। हम विकास की बात करते हैं, लेकिन इस विकास का एक नया रूप देखने को मिला है। पहले हम ये देखते थे कि पनवाड़ी की दुकान पर चार पुरुष आपस में खड़े हुए बातें करते थे, पान खाते थे, या फिर वो सिगरेट पीकर इधर उधर निकल जाते थे। आज ये परिवर्तन महिलाओं में आ गया है। अब पान वालों की दुकान पर या ऐसी दुकानों पर लड़कियां ज्यादा धूम्रपान, सॉरी जो भी ये कहते हैं, मैं तो बोल भी नहीं पा रहा हूं, यानी कि सिगरेट पी रही होती है। मैंने तो जिंदगी में कभी ये काम नहीं किया है। तो लड़कों की अपेक्षा अब लड़कियां ज्यादा इस क्षेत्र में जाने लग गई हैं, क्लब में जाने लग गई हैं, शराब पीने लग गई हैं। अधिक लड़कियां जो नौकरी करने लगी हैं, उनमें ये भी देखा गया है कि एज धीरे धीरे बढ़ जाती है और बाद में शादी के लिए अच्छा लड़का नहीं मिलता। यही लड़कों के साथ में अब भारत में होने लगा है। जो हमारे देश में 18 और 21 का आंकड़ा विवाह के लिए बनाया गया था, आज वो बिखर गया है। आपने देखा है कि किसी लड़के की शादी 21 साल में हो जाए, गांव में भी नहीं हो रही। आज के समय में 28 साल तो आम हो गया है। लड़का 28 पे पहुंचता है तब जाकर कोई शादी होती है। नहीं तो मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जो 35 ईयर भी हो गया है, लेकिन अभी तक अच्छी तरह से कोई भी रिश्ता नहीं मिल रहा उन्हें। और ये तब है जब प्रोफेशनल विवाह कराने वाली पद्धतियां आ गई, यानी कि हर फेसबुक पर, हर जगह पर, इंटरनेट पर विवाह कराने वाले बहुत सारे ग्रुप आ गए। उसके बावजूद भी लोगों के रिश्ते ही नहीं होते। लड़कियों की मांग अलग है, लड़कों की मांग अलग है। अब मैंने देखा है जो सामान्य परिवार के लड़के लड़कियां हैं, उनमें भी एटीट्यूड बहुत ज्यादा हो गया है। अच्छी भी बात है, लेकिन आज के समय में लड़कियों के उम्र बढ़ जाने का मुख्य कारण जानते हैं क्या है? उनको एक अच्छा पैकेज मिल रहा है, लेकिन लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को पैकेज कम मिल रहा है, उनकी सैलरी कम है। अब ऐसे में लड़कियां अपने से कम सैलरी वाले से शादी करें कैसे? और जो नौकरी नहीं भी कर रहे, उनके माँ बाप की लिस्ट लंबी हो जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप किसी लड़की वाले से बात करें तो छूटते ही पहले हम पूछें लड़की कितना पढ़ी, तो कहेंगे जी लड़की तो हमारी ज्यादा नहीं पढ़ी है। अच्छा, क्या चाहते हो आप? देखो जी, हम ये चाहते हैं कि लड़के का अपना घर होना चाहिए, कम से कम 70,000 रुपए की सैलरी होनी चाहिए, और उस पर गाड़ी भी होनी चाहिए, और वो बीवी को घुमाए भी, और ज्यादा नुक्ताचूनियां भी ना करे, ज्यादा ये भी ना करे और वो भी ना करे। अच्छा ठीक है, आप क्या करेंगे इसके बदले में? आप कितना लगाएंगे? हमारे पास देने को कुछ नहीं है। यहां आकर मामला उल्टा हो जाता है।
यानी आपको सब कुछ चाहिए और सामने वाला अगर बात कह देता है कि बदले में आप क्या करना चाहेंगे, तो आपके हाथ खड़े हो जाते। ऐसी स्थितियां बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से धीरे धीरे विवाह की उम्र बढ़ने लगी है। अब भारतीय ज्योतिष के आधार पर अगर हम बात कर लें तो आंकड़े विवाह के इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं कि जो शादियां 21 से 24 साल तक लड़के की उम्र में हो जाया करती थी, आज वो 34 से लेकर 45 तक पहुंच गई हैं। और उसके बाद में ये भी गारंटी नहीं है कि वो शादियां टिकेंगी कि नहीं टिकेंगी। अब ऐसे में परिवार बिखरेंगे। ऐसे में अगर समय पर विवाह नहीं होगा तो एक नहीं सैकड़ों दिक्कत आएंगी। अगर विवाह लेट होता है तो बच्चे भी लेट होंगे। अगर बच्चे लेट होंगे तो जब आपका बच्चा 20 साल का होगा तब तक आप बुढ़ापे में कदम रख चुके होंगे, और जहां उसको अच्छी एजुकेशन या अच्छा मुकाम देना होगा वहां तक आप रिटायर्ड उम्र पर आ चुके होंगे। ये दिक्कतें आएंगी। तो क्या ये निश्चित है कि अब आज के हिसाब से अगर हम देखें तो क्या कोई दादा अपने पोते का विवाह देख पाएगा? अगर ये पद्धति चली तो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि लोगों के परिवार टूट रहे हैं। लड़कियों की स्थिति अपनी जगह सोच के अनुसार हमें सही लगती थी, लेकिन आज के समय में अगर हम देखें तो नेगेटिविटी मुख्य रूप से वैवाहिक जीवन का नाश कर रही है। अब हम किसी से कहेंगे कि लड़कियां सिगरेट पी रही हैं तो उसमें बुराई क्या है? लड़के भी तो पी रहे थे। ये समानता का अधिकार, ये जो समानता का अधिकार के नाम पर अब जो है शोषण होने लगा है, ये निश्चित हमारे बहुल परिवार के टूटने का मुख्य कारण है। जो हमारे बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे, तो चाचा भतीजा चाचा हम सभी एक परिवार में रहा करते थे, बड़े बड़े घर हुआ करते थे। लेकिन अब होना क्या शुरू हुआ कि हमारे परिवार धीरे धीरे टूटने लगे। वो टूटते हुए परिवार एकल परिवार में आ गए, और एकल परिवार के आने से जो बहुल परिवार हुआ करते थे उनके बिखरने से सबसे बड़ी समस्या ये आई कि विवाह पद्धति में फर्क आने लग गया। अब आज के समय में विवाह की जो उम्र बढ़ रही है उसका मुख्य कारण यही है कि हमारे बहुल परिवार टूट गए। अब भाई को भाई से मतलब नहीं है, चाचा को भतीजे से मतलब नहीं है। सभी अपने परेशानियों में इतने उलझे हुए हैं, उन्हें ना तो समाज का हित है, ना परिवार का हित है, ना कुनबे का हित है। लड़कियों की उम्र बढ़ती जा रही है, लड़कों की उम्र बढ़ती जा रही है। जो उम्र 18 से 21 सरकार ने रखी थी उससे तो कई गुना ज्यादा आज के समय में अविवाहित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में धर्म का क्या होगा? ऐसे में समाज का क्या होगा? निश्चित धीरे धीरे आपका समाज, आपका धर्म पतन की ओर जाएगा। अगर एक सदैव सब साधे, अब सधे कहां से? जब परिवार टूट रहे हैं, जब विवाह समय पर नहीं हो रहे हैं, तो संतान सही समय पर नहीं होगी, तो फिर समाज में विघटन निश्चित बनता है।